हरषष्ठी महारानी माता दुर्गा भवानी का जो एक रूप है मनसा देवी, उनके नाम से भी जाना जाता है और उन्हीं को हरषष्ठी महारानी कहते हैं। शास्त्र में मनसा देवी को संतान की सुरक्षा के लिए उनको अधिकृत किया गया है। मनसा देवी ही संतान की सुरक्षा करते हैं और संतान की दीर्घायु की कामना के लिए, स्वास्थ्य की कामना के लिए, स्वास्थ्य लाभ हेतु मनसा देवी की ही पूजा की जाती है। हरषष्ठी महारानी का जो ये व्रत है उनको रहा जाता है। तो आइए हम सभी भक्तगण इस कथा के क्रम में प्रवेश करेंगे और सुंदर हरषष्ठी महारानी का ध्यान करते हुए, सुंदर प्रार्थना करते हुए हम कथा को श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए हरषष्ठी महारानी की जय। हाथ जोड़ करके, आंख बंद करके दुर्गा माता जी का ध्यान करेंगे। हरि ओम। मारिधि दे, सिद्धि दे, अष्टनवनिधि दे, वंश में वृद्धि दे तू भगवानी। माँ हृदय में ज्ञान दे, चित्त में ध्यान दे, अभय वरदान दे तू शंभु रानी। माँ दुख को दूर करो, सुख भरपूर करो, आशा संपूर्ण कर माँ दास जानी। माँ सज्जनों में प्रीत दे, कुटुंब में हित दे, जग में जीत दे तू महाभवानी। जग में जीत दे तू महाभवानी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रेम शोले आदिशक्ति माता दुर्गा भवानी की जय। हरषष्ठी महारानी की जय। जलोदर का बीमारी हुआ और जलोदर की बीमारी से ग्रसित था। राजा बहुत तड़प रहा था उस बीमारी से। अब उसका 6 साल का बालक वो अपने पिताजी को जब दुखी देखा, दुखी देख करके वे सब लोगों से पूछने लगा कि मेरे पिताजी को बीमारी हुआ है, तो राज्य में कोई ऐसा वैद्य जी नहीं है क्या जो मेरे जो पिताजी के बीमारी को हटा सके, उनको उनके रोग से छुटकारा दिला सके। तो मंत्री लोग बोले बेटा, इनका जो रोग लगा है ना, इसके पीछे भी कुछ रहस्य है। बोले क्या रहस्य है? बीमारी तो ठीक हो जाना चाहिए, हमारे पास में तो अच्छे अच्छे वैद्य जी हैं। तो बोले बेटा वैद्य जी इनको ठीक नहीं कर सकते। तो फिर बोले कौन ठीक कर सकता है? बोले तुम ठीक कर सकते हो। तो आश्चर्य से पूछे मैं ठीक कर सकता हूँ, कैसे? तो फिर घटना को बतलाए। वरुण देव का श्राप जो है तुम्हारे पिताजी को लग गया है और वरुण जी आपको भाजन के रूप में मंगे थे, बलि के रूप में मंगे थे। आपकी बलि उस तालाब में दी जाएगी, तब वो तालाब भरेगा और आपका जो पिताजी है राजा, वो रोग से निवृत्ति उनकी हो जाएगी। अब वो 6 साल का बालक बड़ा ही समझदार, बड़ा ही धर्मवान, वो सोच में पड़ गया, अरे मैं कैसे अभागा हूँ, मैं कैसा पुत्र हूँ। एक राम जी थे जो राजा दशरथ मुंह से बोले भी नहीं थे और समझ गए थे क्या करना है, तो मेरे को भी आज इस धर्म के पद पर बलिदान देना पड़ेगा। वो किसी को बताया नहीं और अकेले चल पड़ा उस तालाब की तरफ। तालाब की ओर जा करके तालाब के मध्य में वो बैठ करके देख 18 मिनट बाद इसको फिर से दबा देना। वरुण देव का आवाहन, वरुण देव को बोले हे वरुण देव, इस राज्य को मैं दुखी नहीं देख सकता, मेरे पिताजी को मैं दुखी नहीं देख सकता। तो हे वरुण देव, आपसे प्रार्थना है कि आप मेरा भाजन मेरे को भाजन के रूप में मेरे को कैसे करेगा? 18 मिनट हो गया, आप जल बंद हो जाएगा, जल को बढ़ा दीजिए और मैं बलि अपने आप को चढ़ाने के लिए तैयार हो जाएगा ना। इससे अच्छा क्या हो सकता है कि देवताओं की बलि मैं बन जाऊं, क्योंकि ये हाड़ मांस के जो पुतला है वो इंसान का किसी काम का नहीं आता है। हाथियों के तो दांत बन जाते हैं, हाथियों के दांत के तो चूड़ी बन जाते हैं और नाना प्रकार के वस्त्र आभूषण बनाए जाते हैं, लेकिन इस जो इंसान का जो शरीर है, ये हाड़ मांस का पुतला जो है, ये किस काम को आता है? तो मैं आपका भाजन बनने के लिए स्वीकार करता हूँ। हे वरुण देव, आप बलि ले सकते हैं। बस ऐसा बोलना था। उस तालाब का जल का स्तर बढ़ना चालू हो गया, लबालब वो तालाब भर गया। तालाब जैसे ही भरा, वो बालक वही दम तोड़ दिया और उसका जो लाश है वो किनारे हो गया, मृत शरीर किनारे हो गया। अब राजा को सूचना मिली कि राजन
वो तालाब जो है अचानक भर गया। एक सैनिक ने बताया कि वो तालाब अचानक से भर गया, कुछ चमत्कार हो गया वहां पर। राजा बड़ा खुश हुआ, अरे ये कौन सा पुण्य हो गया, ये कैसा आश्चर्य की बात हुई, तालाब अपने आप भर गया। तो राजा बड़ा खुश हुआ। एक सैनिक आकर के बोला, राजन एक और घटना घट गई है। बोले कि मतलब गंभीर मुद्रा में क्यों बोल रहे हो, अच्छे से बताओ। तो बोले, राजन वो तालाब कैसे भरा है आपको पता है? वो तालाब वरुण देव का भाजन बनने के लिए आपका बेटा वहां पर बैठा और वरुण देव को कहा कि आपको मैं बलि के रूप में मैं आपको भेंट चढ़ा रहा हूं अपने आप को। और हे राजन, आपका जो बच्चा है वो मृत अवस्था को प्राप्त किया, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। राजा छटपटा सा गया और वो रोने लगा दुख के कारण कि हाय मेरा इकलौता बेटा था, वो अपने आप को न्यौछावर कर गया। वो बड़ा रोने लगा। रानी को जब पता चला, रानी भी रोने लगी। राजा रानी रोते हुए, अब राजा को ये सहन नहीं हुआ, हाय मेरा बेटा करते करते वो जंगल की तरफ भागने लगा। अब ये राजपाट मेरे को नहीं सुहाता है, ऐसा बोलते बोलते वो जंगल की तरफ भाग गया। जंगल में जा करके वो फुट फुट कर रोने लगा और सोचा कि अब ये जीवन में कुछ नहीं रह गया, मैं या तो वैराग्य धारण करूंगा या तो फिर मैं मृत अवस्था को या फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं, आत्महत्या कर लूं। लेकिन भगवान किसी इंसान को दुख नहीं देते, इंसान अपने कर्म के कारण दुख भोगता है। भगवान तो सुंदर सुख का राह दिखा देता है। क्या हुआ, वो जंगल में माताएं हरषष्ठी का व्रत पूजा कर रही थी। और जब व्रत पूजा कर रही थी, उनका जो राजा का नजर जो है वो माताओं की पूजा की ओर पड़ा और वो जाकर के माताओं से पूछने लगा कि मेरे राज्य में ऐसा पूजा तो मैं नहीं देखा, आप कौन सी पूजा व्रत को कर रहे हो, मेरे को कृपा करके बतला दो और किस कारण से कर रहे हो। माताएं बतलाना चालू की कि हे राजन, ये हलषष्ठी महारानी की व्रत कथा है और इसको संतान की कामना से संतान की दीर्घायु के लिए कहा जाता है, इनको रहा जाता है। तो हे राजन, हम में से किसी का संतान है तो उनकी दीर्घायु के लिए, किसी के संतान नहीं है तो संतान की प्राप्ति के लिए इस व्रत को हम रह रहे हैं। तो फिर राजा को मानो उनको एक प्रेरणा मिल गई। क्या प्रेरणा? देखिए, देवतागण या भाग्य या भगवान ये आपके जीवन में आकर के मदद कैसे करते हैं? मदद अपने हाथों से आकर के भगवान कभी नहीं करते। मदद कैसे करते हैं? आपके बुद्धि में एक सुविचार वो भेज देते हैं। उस सुविचार को पा करके और उसको या तो किसी के माध्यम से भेजेंगे, ब्राह्मण आदि या सज्जन पुरुष के आदि के माध्यम से आपके अंदर वो भेज देंगे, या तो फिर वो बुद्धि में आपका अपने आप विचार उत्पन्न चालू हो जाएगा। एक सकारात्मक विचार भगवान भेजते हैं और फिर आप कर्म करते हैं। भगवान आपसे ही कराता है, भगवान खुद आकर के नहीं करते। तो फिर राजा को जैसे सद्बुद्धि प्राप्त हो गई, राजा सोचा कि मेरे संतान नहीं है, मैं रानी को इस व्रत कथा के बारे में बतलाऊंगा। तो वो माताएं जितने भी थी उनसे वो व्रत कथा के बारे में विस्तार पूर्वक वो जाना और जानने के पश्चात वो गया महल और महल में जाकर के बोले, रानी सुनो, आज षष्ठी का व्रत है, तुम भी इस व्रत उपवास को रहो, जाओ षष्ठी देवी की पूजा करो, तो भगवान की अगर कृपा हो गई तो हम बच्चे को प्राप्त कर जाएंगे। तो फिर वो जाकर के षष्ठी महारानी की पूजा करती है, षष्ठी महारानी का व्रत रहती है और षष्ठी महारानी से हाथ जोड़ करके बड़े करुणा भाव से वो विनय करती है कि हे षष्ठी महारानी, मेरे जो संतान है, मेरा इकलौता पुत्र था, वो भी नष्ट हो गया। हे महारानी, अगर आपकी कृपा है, अगर मेरे पूजन में इतनी शक्ति है, तो हे महारानी, मेरे इस सुनी झोली पर आप जो है संतान भेज दो। बस ऐसा कहना था। व्रत का प्रारंभ जब की तो उधर से खबर आया कि आपका जो बालक है वो तालाब की ओर से चलते चलते आ रहा है। राजा रानी गदगद हो गए और आस्था बढ़ गई कि है हलषष्ठी महारानी, ये आपका ही जो व्रत है, ये आपका ही कृपा है, ये आपका ही जो प्रसाद है जो मेरे को आप दे रहे हो। हे हलषष्ठी महारानी, हर वर्ष भादो मास के कृष्ण पक्ष के षष्ठी तिथि को मैं ये व्रत उपवास को रहूंगी, ऐसा मेरा संकल्प है। वो रानी संकल्प ले लेती है और हलषष्ठी महारानी की कृपा उन पर सुंदर हो जाता है। नारद जी बोले देवकी माता को कि हे माता, ये एक कथा थी जिसको आपको मैंने बतलाया कि वो हलषष्ठी महारानी, वो दुर्गा महारानी जिस पर कृपा कर दे तो फिर क्या कुछ नहीं हो सकता।
ऐसा बोल करके हलषष्ठी महारानी की जय जयकार वहां होने लगी। प्रेम से बोलिए हलषष्ठी महारानी की जय।